यश जी, आपने युवा पीढ़ी के जो प्रेम के, उनके इजहार के जो माध्यम हैं, उनको भी माध्यम बनाकर बहुत सारे प्रेम गीत लिखे हैं। जी जी जी। फागुन और बसंत पर लिखे हैं। जी जी। व्यवस्था पर गीत लिखे हैं, मौसम पर गीत लिखे हैं, रीत पर और प्रीत पर गीत लिखे हैं। ये जो गीतों की तरफ और छंदबद्ध गीतों की तरफ जो आपका राग है जी, इसके मूल भाव कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जो प्रेम की कोपले थी, जिनको महादेवी जी के जी आंगन में आप जो फगुए की बात की और आपने कहा कि मैं स्मृतियों से भरा हुआ हूँ। एक तरफ यश मालवीय की कविताओं में प्रेम का वह तत्व है जिस तत्व से कोई भी युवा और एक समूची पीढ़ी लाभान्वित हुई है। जी जी। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सिंहासन के आगे पीछे जी भर डोलेगी, जब जैसा राजा बोलेगा प्रजा बोलेगी। जी जी। एक तरफ ये भी है। ये जो कई बिंदु हैं आपके जी जी लेखन के जी और आपके भावों के, सच कहिए तो मैं गीत गोविंद ही लिखना चाहता था। आहा, क्या बात है। हमारा समय ऐसा हुआ कि हमें वो सब कुछ लिखना पड़ा। काश कि हमें व्यवस्था विरोध की कविताएं न लिखनी पड़ती। हमारा मौसम इतना अच्छा होता, हमारा देश ऐसा होता। आप कल्पना कीजिए कि अगर फागुन ना हो, सावन ना हो, तो पूरा साल निष्प्राण हो जाएगा। मैं दोहे में कहता भी हूं, फागुन के दिन आ गए, हंसे खेत खपरैल, एक हंसी में धुल गया मन का सारा मैल। क्या बात। और मैं बार बार लौट के जाता हूं महादेवी जी के पास। महादेवी जी कहा करती थी, और महादेवी जी ही नहीं, हमारे नागार्जुन बाबा कहते थे कि छंद जो है वो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम फागुन हो, त्योहार हो, घर में जन्म हो, ब्याह हो, छंद के साथ होते हैं। छंद ने हमारी गुलामी की जंजीरें भी तोड़ने में मदद की। सरफरोशी की तमन्ना कहते हुए, रंग दे बसंती चोला कहते हुए फांसी पे झूल जाते थे हमारे क्रांतिकारी साथी। ये रंग जो है, जीवन का रंग, छंद में ज्यादा ढंग से आ पाता है, बशर्ते कि छंद ना हो। अगर आप छंद में बात कर रहे हैं तो एक गीत मुझे याद आता है, और इस गीत को मैं इसलिए भी सुना रहा हूं कि इस पे महादेवी जी ने कहा था एक बार, और महादेवी जी ने कहा ही नहीं था, ये कहा था कि छंद को जीवन मूल्य की तरह लोगे तब काम चलेगा। और ये भी कहती थी कि कविता का क्या कहें, जीवन का ही छंद टूटता जा रहा है। तो वो एक छंद सुन लीजिए। निश्चित रूप से जो महादेवी जी ने आग्रह करके, ये हुआ कि पहला श्रृंगार गीत कैसे मन में कौंधा तुम्हारे, कब लगा कि ये लिखा जाए। तो होता ये था कि मेरा एक दोस्त कहीं प्रेम कर रहा था, लेकिन उसे चिट्ठी लिखना नहीं आता था, चिट्ठी वो हमसे लिखवाता था। तो एक बार उसकी मित्र बहुत प्रभावित हुई, बोली भाई बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी है तुमने। फिर दोबारा चिट्ठी गई, फिर हमने लिख के दिया, हम उसके चित्रगुप्त बन गए, उसके लिपिक बन गए। लेकिन भाप गई वो, बोली ऐसा लग रहा है कि ये चिट्ठी तो तुमने नहीं, यश ने लिखी है, तो हम यश से ही क्यों ना प्रेम करें। तो मजा ये आया, मेरा दोस्त आया, गुरु अब चिट्ठी तुमसे नहीं लिखाएंगे, खतरा पैदा हो गया है। तो बोले ये कि महादेवी जी ने यही कहा कि देखो मेरे जीवन में प्रेम जो है, जैसे विरक्ति है ना, वो विशिष्ट अनुरक्ति है, विराग जो है विशिष्ट राग है। तो राग जब आप कविता में रखते हैं, प्रेम तत्व रखते हैं, तो बात बनती है। तो हमने कहा, जैसे गुड़िया दादी जी बोलती थी उनको, और पिताजी दीदी बोलते थे, पिताजी के हाथ में वो राखी भी बांधती थी,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लेके उमाकांत मालवीय तक वो राखी बांधती आई। तो बोले कि अगर तुम गीत लिखते हो तो सबसे ज्यादा कठिन है प्रेम गीत लिखना। प्रेम करना आसान हो सकता है, प्रेम गीत लिखना तलवार की धार पे चलना है। ये परीक्षा के तौर पे महादेवी जी ने कहा कि अभी तुम्हारे मन में प्रेम को लेके क्या गूंजता है, क्या सोचते हो। वो गीत पढ़ रहे हैं, शायद आपको अच्छा लगे। निश्चित रूप से। सुधियों का सम्मोहन, छवियों का वृंदावन, मन के सपनों को आकाश दे रहा है। सुधियों का सम्मोहन, छवियों का वृंदावन, मन के सपनों को आकाश दे रहा है। अलकों में सजी रात, पलकों में है प्रभात, मुझे जो बुलाते हैं मेहंदी से रचे हाथ। मेरा आवारापन, मेरा आवारापन कितना है मन भावन, जीवन के लम्हों को सांस दे रहा है। सुधियों का सम्मोहन, छवियों का वृंदावन, मन के सपनों को आकाश दे रहा है। सिंदूरी तेज प्रखर बालों के बीच संवर, रात की सियाही पर सूरज के हस्ताक्षर, मन के सारे बंधन, मन के सारे बंधन तोड़ रहा आमंत्रण, मरुथल में मौसम विश्वास दे रहा है। सुधियों का सम्मोहन, छवियों का वृंदावन, मन के सपनों को आकाश दे रहा है। होठों पर श्लोक लिए, नैनों में जले दिए, चंदा के दर्पण में चांदनी सिंगार किए, घूंघट का नंदनवन, घूंघट का नंदनवन खोल रहा है लोचन, पथिकों को पथ का आभास दे रहा है। सुधियों का सम्मोहन, छवियों का वृंदावन, मन के सपनों को आकाश दे रहा है। और जानते हैं दोस्तों, इस गीत पे क्या आशीर्वाद मिला था मुझे कि बेटा तुम्हें राम की नहीं राम कथा की आयु मिले। क्या बात है, वाह।